Hello everyone. So today we are going to read Apology for Poetry. It's a very famous work written by Philip Sidney. फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस वर्क है अपोलॉजी फॉर पोइट्री। दैट मीन कि कविता के लिए क्षमा। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है और ये काफ़ी क्रिटिकल स्टडीज़ में आता भी है स्टूडेंट्स के सिलेबस में। ओके, तो इट वाज रिटन ड्यूरिंग 1580 टू 81। ठीक है, 1580 से 81 के बीच लिखा गया था। पब्लिश पॉस्ट्यूमसली, मतलब उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया, जो कि 1595 में पब्लिश हुआ था। ओके, इट वाज डन इन रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोजोन द स्कूल ऑफ अब्यूज़। ठीक है, ये वर्क लिखा गया था, ये इसलिए लिखा गया था क्योंकि उस समय के एक 16th सेंचुरी के जो क्रिटिक थे एक स्टीफन गोजोन्स, उन्होंने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ अब्यूज़, जो कि आया था 1579 में, इन विच ही हैड अटैक्ड पोइट्री एंड ड्रामा एज मॉरली करप्टिंग। ही डिफेंड्स पोइट्री एज द हाइएस्ट ऑफ ऑल आर्ट्स। हु? सिडनी। ओके, जो गोजन है उन्होंने कहा कि जो ये पोइट्री होती है ये तो मॉरली करप्टिंग होती है, कि मतलब नैतिक रूप से लोगों को भ्रष्ट करती है। मगर सिडनी ने क्या कहा कि ये तो आर्ट्स में, मतलब क्रिएटिव आर्ट जो होती है उसका सबसे उच्च स्तरीय स्वरूप है। ओके, उनके कोर आर्ग्यूमेंट क्या है इसे जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले ही सेड द पोइट इज़ अ मेकर। पोइट, कवि जो है वो एक मेकर है, वो निर्माण करता है। क्रिएट्स गोल्डन वर्ड, वो सुनहरे शब्दों का निर्माण करता है। द पोइट इज़ अ वेट्स, है ना, कि जो पोइट है वो एक प्रोफेट है, एक शेयर है विद डिवाइन इंस्पिरेशन। मतलब पोइट जो है, कवि जो है, वो एक संत होता है, एक महात्मा होता है जिसको कोई दैवीय इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब कि उसको कहीं भगवान से ही कोई इंस्पिरेशन मिलती है जो कविताओं का निर्माण करते हैं। पोइट्री इज़ सुपीरियर टू बोथ हिस्ट्री एंड फिलोसफी। कविताएं जो होती हैं इतिहास और दर्शन से भी, दर्शन शास्त्र जो होता है उससे भी बहुत सुपीरियर है। द पोइट डिलीवर्स अ स्पीकिंग पिक्चर। पोइट्री टीचेज थ्रू विविड मूविंग इमेजेस, नॉट ड्राई आर्ग्यूमेंट्स। पोइट्री एम्स टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, पोइट जो होता है वो एक स्पीकिंग पिक्चर नहीं है केवल, वो क्या है, पोइट्री टीचेज थ्रू विविड मूविंग इमेजेस। पोइट्री जो होती है वो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और ऐसे घूमते हुए चित्र, इस तरह के चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं जिनको कि हम अपने दिमाग में सोच पाते हैं। और ये सिर्फ क्या नहीं करती, मात्र खोखला आर्ग्यूमेंट नहीं करती। पोइट्री एम्स टू टीच एंड डिलाइट। पोइट्री जो होती है, कविता जो होती है, वो हमें सिखाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ओके, अब देखिए इसमें 4 चार्जेस जो हैं वो आंसर किए गए हैं सिडनी के द्वारा। इसे समझ लेते हैं क्या है ये। पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। गोजन ने क्या कहा है कि पोइट्री जो है वो एक समय की बर्बादी है। तो इस पर हमारे जो सिडनी है वो क्या कहते हैं, इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल लर्निंग। ये तो सभी प्रकार की शिक्षाओं का क्या है, माँ है, सभी प्रकार की शिक्षाओं की माँ है।